हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि 2025 नर्सिंग के छात्रों के लिए स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है भाई। जी हाँ, 2025 में जो नर्सिंग के जो छात्र हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्वर्णिम वर्ष कहने का मतलब है गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2025 के अंदर मिलने वाली है। जितने भी 2025 के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, इनके बारे में हम डिटेल से अब क्या करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, सीधी सी बात है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखिएगा 2025 आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है भाई। क्या लेके आ रहा है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आपका वेट कर रही है। क्लियर है? बहुत सारी वैकेंसीज आपका वेट कर रही है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें कि 2025 में कौन कौन सी टॉप मोस्ट जो वैकेंसीज है वो रहने वाली है, ठीक है, नर्सिंग के बच्चों के लिए, तो सबसे पहले नंबर पे आपके वही निकल के आता है भाई। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? एम्स सीआरई। जी हाँ, जो कि एम्स ने आप सभी बच्चों को तोहफा दिया है भाई। ठीक है, एम्स ने क्या किया है? सभी बच्चों को तोहफा दिया है। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को, एम्स के इस तोहफे को क्या करना है? कबूल करना है सर। क्या करना है? कबूल करना है। जैसे हम अगर एम्स सीआरई की बात करें, किसकी बात करें? एम्स सीआरई की बात करें, तो याद रखिएगा पहली चीज सभी बच्चों के मन में जो डाउट होता है कि सर एम्स सीआरई के अगर हमने फॉर्म फिल कर दिया तो क्या नोट सेट का फिल नहीं करना पड़ेगा क्या? देखो, बोथ आर सेपरेट, दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये तो आपको एक तोहफा मिला है, ठीक है, एम्स की तरफ से, तो फटाफट से सभी बच्चों को इसका भी फॉर्म फिल करना है। और याद रखना इसका जो एग्जाम डेट है वो कितना रहने वाला है? 26 से 28 फरवरी के बीच में। क्लियर है? 26 से 28 फरवरी के बीच में, मतलब आज 28 क्या है, हाँ, तारीख रहने वाली है। तो उसी बेसिस पे फिर याद रखना आज से नेट या फिक्स 1 मंथ आफ्टर इसका एग्जाम होने वाला है एम्स सीआरई का। सबसे पहली तो ये बात आती है। नेक्स्ट अगर हम वैकेंसी की बात करें नेक्स्ट अगर वैकेंसीज की बात करें तो नॉरसेट 8। जी हां, एम्स के जो विद्यार्थी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार नॉरसेट 8 की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, उन बच्चों के लिए 12 अप्रैल 2025 को एग्जाम होने वाला है भाई। कब होने वाला है? 12 अप्रैल 2025 को एम्स जो नॉरसेट का एग्जाम होने वाला है। सेकंड नंबर पे आपके नॉरसेट आता है, नॉरसेट जो भी कौन सा 8। याद रखना 12 अप्रैल को क्या रहने वाला है? इसका एग्जाम होने वाला है। 12 अप्रैल को इसका एग्जाम होने वाला है। याद रखिएगा, इस नॉरसेट 8 को टारगेट करते हुए ही उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए क्या लेके आया था? नॉरसेट 100 डेज टारगेट बैच लेके आया था। क्या लेके आया था? नॉरसेट 100 डेज टारगेट बैच। इस बैच के अंदर आप सभी को 100 दिन के अंदर नॉरसेट 8 की रणनीति, इफेक्टिव तैयारी, रैशनल के साथ सब कुछ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नॉरसेट जो 100 डे टारगेट बैच लेके आए थे, इसके अंदर नॉरसेट 8 को धुआं करने का हमने टारगेट रखा था। ठीक है, हाँ, और शानदार तरीके से इसका रेस्पॉन्स भी मिला है बच्चों का। तो याद रखना 12 अप्रैल को आपका नॉरसेट 8 का एग्जाम होने वाला है भाई। कब होने वाला है? 12 अप्रैल को। तो ज्यादा समय इसका भी नहीं बचा है। ठीक है, हाँ, तो जो भी बच्चे नॉरसेट 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी में जुट जाइएगा भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके तीसरे नंबर पे आती है राजस्थान सीएचओ। जी हां, राजस्थान के बच्चों की आन बान और शान, जो कि मैं जैसा कि हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि राजस्थान के बच्चे जो सीएचओ की जो एग्जाम होती है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसको बड़ा क्या देते हैं? महत्व देते हैं भाई। ठीक है, हाँ, और इसके लिए बहुत वेट करते हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी, कब हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनेंगे सर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनेंगे। तो इसी के साथ याद रखिएगा, जो राजस्थान सीएचओ की जो एग्जाम की जो डेट है वो कितनी रहने वाली है? राजस्थान सीएचओ की एग्जाम की डेट 6 जून 2025। कब रहने वाली है भाई? 6 जून 2025 इसकी एग्जाम की डेट रहने वाली है, मतलब जून में रहने वाली है। इसके रिगार्डिंग
काफी सारे बैच रन कर रहे हैं, जैसे राजस्थान सीएचओ का बैच रन कर रहा है, राजस्थान सीएचओ 2.0 बैच रन कर रहा है। इसके अंदर अगर रणनीति की बात करें, जो राजस्थान सीएचओ की जो एग्जाम है, इसके अंदर अगर हम रणनीति की बात करें तो याद रखना है, मैं काफी बार बता चुका हूं आप सभी को, ठीक है, सिलेबस भी मैंने कंप्लीट आपको क्या करवा चुका हूं, रीड आउट करवा चुका हूं। इसके अंदर जो सीएचएन होती है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, पीडियाट्रिक है, आपके क्या है, पीडियाट्रिक है, ओबीजी है, फंडामेंटल है या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, और साथ ही में एमएसएन है, ठीक है। एमएसएन के तो कम आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये अपने आप में एक रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मेन रोल प्ले करते हैं भाई, ठीक है, मेन रोल प्ले करते हैं। इससे पहले की जो पेपर है उनको उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा या तो सीएचएन के पूछे जाएंगे, या पीडियाट्रिक के पूछे जाएंगे, या ओबीजी के क्वेश्चन आए हैं, फंडामेंटल से आए हैं, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, राजस्थान सीएचओ की जो तैयारी कर रहे हैं ना भाई बच्चे, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से याद रखिएगा, हाँ, राजस्थान सीएचओ 2.0 बैच चल रहा है, शानदार तरीके से स्टडी करवाई जा रही है, हर एक टॉपिक को टारगेट करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। हाँ चलिए, तो राजस्थान सीएचओ की एग्जाम जो 6 जून को रहने वाली है भाई, कब रहने वाली है, 6 जून को रहने वाली है। तो ये थी हमारी तीसरे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे आती है आपके राजस्थान स्टाफ नर्स। जी हाँ, देखो सीधी सी बात है, राजस्थान स्टाफ नर्स की एग्जाम भी बिल्कुल उसी दिन है, किस दिन है, 6 जून 2025 को, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर हम तो दोनों ही एग्जाम दे लेते, लेकिन ये तो एक ही दिन रैली सर, ठीक है, हाँ, नहीं तो हम तो दोनों एग्जाम ही देते सर, अगर एक दिन आगे पीछे होती तो हम तो दोनों ही दे लेते। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो राजस्थान जो स्टाफ नर्स की जो एग्जाम है, राजस्थान जो स्टाफ नर्स की जो एग्जाम है, याद रखना है आप सभी को, ये भी सेम एज 6 जून को ही होने वाली है भाई, ठीक है, 6 जून को ही होने वाली है, ठीक है। हाँ, ये भी 6 जून को ही होने वाली है, एनएचएम के अंडर आती है, ठीक है, एनएचएम के अंडर आती है। तो इसके लिए भी कोर्स चलाया हुआ है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद आपके चौथे नंबर पे तो ये आ चुकी है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है आपके आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर। भाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, जैसा कि आप सब बच्चों का सपना है कि मेरे को तो सर रेलवे के अंदर नर्सिंग क्या बनना है, सुपरिटेंडेंट, एनएस, ठीक है, जैसा कि आरआरबी के अंदर आई थी भाई, ठीक है। आरआरबी के अंदर जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट आई थी, याद रखना इसका नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है अभी तक, ठीक है। तो हम इसका एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं बता सकते हैं, एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, लेकिन देखो एग्जैक्ट अगर बताना है, ठीक है, अगर बताना है तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है, ठीक है। नोटिफिकेशन इसका कमिंग सून है भाई, आने वाला है, ठीक है। नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आप सभी को बता दिया जाएगा कि आरआरबी का एग्जाम डेट कब रहने वाला है। लेकिन अगर हम एक एक्सपेक्टेड की बात करें कि सर तब हो सकता है, तब हो सकता है, तो वही मार्च अप्रैल के बीच में आरआरबी भी कंडक्ट करवा सकता है सर, ठीक है। हाँ, मार्च और अप्रैल के बीच में आरआरबी भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये आपके कौन से नंबर पे आती है, 5वें नंबर पे। देखो 5 वैकेंसी तो मैंने अभी गिना दी है, ठीक है, जून तक ही 4 वैकेंसी क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर की है आपके आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, जो कि नोटिफिकेशन बिल्कुल बहुत जल्दी आने वाला है, सून आने वाला है। इसी के साथ अब आता है आपके 6ठे नंबर पे बिहार के बच्चों की आन बान शान, दैट इज बिहार सीएचओ। कौन सा आता है, 6ठे नंबर पे आता है आपके बिहार सीएचओ। अब याद रखना, जो बिहार सीएचओ है, बिहार सीएचओ की एग्जाम अभी हाल ही में पोस्टपोन्ड हुई है भाई, हाँ हुई है या नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, ठीक है। एक पेपर लग गया था और दूसरा पेपर उसके बाद क्या हो चुका है, हाँ दूसरा पेपर क्या हो चुका था, आया था, और उसके बाद में क्या हो गई थी, वो रद्द कर दी, वो पहला पेपर भी रद्द कर दिया और दूसरा पेपर भी रद्द कर दिया। तो इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल कमिंग सून है सर, याद रखना, ठीक है। इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो अभी आया नहीं है। नोटिफिकेशन बिल्कुल जैसे ही आता है उस हिसाब से आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा कि इसका एग्जाम कब रहने
वाला है, तो इसके घबराने की बात नहीं है, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डेली क्लासेस हो रही है यूट्यूब के चैनल पे, हाँ बिल्कुल, CHO सीरीज चल रही है, शाम को 6 बजे डेली क्लासेस होती है, ठीक है, तो उसको अटेंड कीजिए, अपनी तैयारी मजबूत कीजिए सर, ठीक है। याद रखना, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में घड़ा भर देंगे, तो बूंद बूंद चलना है आप सभी को, और उस हिसाब से फिर क्या करना है, अपने जो ये घड़ा है ना, ये वाला घड़ा है, इसको अंदर धीरे धीरे करके चीजें जानी चाहिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पे आता है नॉरसेट 9, ठीक है, हाँ, जो बच्चों जैसे नॉरसेट 8 है, ठीक है, अब कुछ बच्चों का सपना है कि मेरे को तो नॉरसेट 9 की तैयारी करनी है सर, क्योंकि अभी तक मैं बहुत पीछे रह चुका हूं, तो नॉरसेट 9 की तैयारी करनी है। तो याद रखना, जो 9 का जो एग्जाम रहने वाला है, ये 14 सितंबर 2025 को रहने वाला है भाई, 14 सितंबर 2025 को नॉरसेट 9 का एग्जाम लगने वाला है, ठीक है, कब लगने वाला है, 14 सितंबर 2025 को, सीधा सा याद रखना है आप सभी को, ठीक है, ये क्या लगने वाला है, 14 सितंबर 2025 को ये आपके सीधा सा नॉरसेट 9 का पेपर लगने वाला है, जो कि प्री और मेंस दो अलग अलग भागों में लगने वाला है, ठीक है, हाँ, प्री लगेगा और उसके बाद फिर क्या लगेगा, मेंस का लगेगा, क्लियर है। उसके बाद 8वें नंबर पे आती है आपके MP CHO, जी हाँ, अब जब राजस्थान CHO आ चुका है, बिहार CHO आ चुका है, तो भाई MP वाले बच्चों को तो कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, तो MP CHO आती है, इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है सर, ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है। और 9वें नंबर पे आती है आपकी बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी, कौन सी, बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी, याद रखना, ये वैकेंसी बिल्कुल बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है, हाँ, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द बिहार स्टाफ नर्स की ये वैकेंसी आने वाली है। अब एक बात मुझे बताइए, 2025 के अंदर आपको 9 भर्तियां दी जा रही है, ठीक है, हाँ, 9 भर्तियां तो वो है जिनका हमें पता है सर, ठीक है, क्या पता एक दो ऐसे भी बीच में भी सरप्राइज के रूप में मिल जाए, जैसे आप सभी को सरप्राइज के लिए ये मिली थी कि एम्स CRE सरप्राइज ही था भाई, हाँ, अरे सरप्राइज ही था, बच्चे तो नॉरसेट 80 का प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन ये तो आप सभी के लिए सरप्राइज ही है भाई, हाँ, है या नहीं है, तो वही चीज है, सीधी सी बात याद रखना, 2025 के अंतर्गत, 2025 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने 9 वैकेंसी तो यही गिना दी है, एक दो और बीच में आ जाएगी टोटल 9 से लेकर के 10 वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है भाई, ठीक है, 10 वैकेंसी आपका क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, ठीक है, इस 2025 में। और सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, 2025 में ये 9 से 10 वैकेंसी है ना, तो कोई एक वैकेंसी ऐसी होगी जिसके अंदर आपका किस्मत का जंग लगा हुआ दरवाजा खुल जाएगा सर, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, डेली आप सभी के लिए मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस आ रही है, इसी के साथ डेली अप्लाई क्लासेस लेते हैं, रेगुलर क्लासेस आ रही है, बच्चा डेली पढ़ रहा है, तो घबराने की तो टेंशन ही नहीं है कि सर मेरा होगा न किसके में होगा न किसमें नहीं होगा, क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो 2025 आप सभी के लिए क्या रहने वाला है भाई, गोल्डन रहने वाला है, ठीक है, सोने से भरपूर रहने वाला है, और इस अपॉर्चुनिटी को खोना मत सर, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को खोना मत। 2025 जैसे ये रहने वाला है आपका वैकेंसी का पिटारा, क्या रहने वाला है, वैकेंसी का पिटारा कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, वैकेंसी का पिटारा कह सकते हैं, कि वैकेंसियों का पिटारा है भाई, बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी है 2025 के अंदर, और आप सभी को यह प्रण लेना है कि इस बार आर या पार 2025 में हमारा सिलेक्शन होके रहेगा, यह याद रखना है, यह प्रण लेना है, और उस हिसाब से क्या करनी है, आप सभी को तैयारी करनी है। और इसी के साथ अगर मैं आप सभी को बात बता देना चाहता हूं, ये सभी चीजें मैं आप सभी को डिटेल में बता चुका हूं भाई, ठीक है, हाँ, डिटेल में बता चुका हूं। और उसके बाद अगर मैं आप सभी को बात बताऊं, तो जो उत्कर्ष का जो तिरंगा महोत्सव है सर, क्या है, उत्कर्ष का जो तिरंगा महोत्सव है, ठीक है, ये याद रखना है, उत्कर्ष का जो तिरंगा महोत्सव है, ये आपके 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में रन करने वाला था, और आज इसका अंतिम दिन है सर, आज इसका अंतिम दिन है, आज रात 12 बजे तक आप बिल्कुल इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ ही 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो बिल्कुल आप इसका लाभ ले सकते हैं सर। देखिए आज रात तक है, ठीक है, आज अंतिम दिन है इसका, तो फटाफट से जाइए और एनरोल कीजिए। अगर आपका सपना है कि मुझे इस 2025 में
जॉब लगना ही है, क्योंकि मैं पहले वैकेंसी के बारे में बता चुका हूं कि टोटल कितनी वैकेंसीज आने वाली है। क्लियर है? तो फटाफट से जाइए। देखिए नॉर्सेट 8 का जो 100 डे टारगेट बैच जिसकी मैंने चर्चा करी थी, जब नॉर्सेट 8 बैच के मैंने नॉर्सेट 8 की एग्जाम के बारे में बताया था, ठीक है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। इसका प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर ही अवेलेबल है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर प्राइम क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, तो मैं उन सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, प्राइम के अंदर आपको टेक्स्ट जो बुक्स होती हैं वो बाय डाक के द्वारा या पोस्ट के द्वारा आपको घर बैठे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इसका और इसी के साथ नॉर्सेट 8 एमसीक्यूज बैच। जी हाँ, देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अब थोड़ा सा टाइम कम रह चुका है, तो हम क्या करना चाहते हैं, नॉर्सेट का जो एमसीक्यूज बैच है वो क्रैक करना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि या हमको ये सीखना है कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं, उनको डील कैसे करना है, तो फटाफट से वो भी बच्चे नॉर्सेट 8 एमसीक्यूज बैच है वो क्या कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, ले सकते हैं सर, ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो बच्चों की आन बान शान होती है, राजस्थान सीएचओ का 2.0, इसकी भी मैंने चर्चा की थी। तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जो कि प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल रहने वाला है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप सभी को। और राजस्थान सीएचओ का जो जोधपुर क्लासरूम बैच है, ठीक है, कई बच्चों का रहता है ना कि सर जो क्लास में चल रहा है हमको तो वही पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ सकता है। प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर क्या है सर, अवेलेबल है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम नॉर्सेट 8 की बात करें, जो जोधपुर क्लासरूम बैच रहने वाला है, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है। रामबाण 2.0, देखिए ये नॉर्सेट फाउंडेशन बैच रहने वाला है भाई। ठीक है, ये क्या है, नॉर्सेट फाउंडेशन बैच रहने वाला है, ये भी प्राइम एंड स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल है। और सीआरई नर्सिंग ऑफिसर भाई, ये देखो ये सीआरई जो नर्सिंग ऑफिसर, ये वाली जो आपको क्या मिला था, गिफ्ट ही मिला है सर। ठीक है, ये गिफ्ट मिला था आप सभी को, सरप्राइज के तौर पे ये वैकेंसी आई थी, तो याद रखना इसका भी प्राइम और स्टैंडर्ड ये दोनों के दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ एमसीक्यूज बैच कैसे नहीं लाएंगे, अगर नॉर्सेट की बात चलती है तो याद रखना सीआरई नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यूज बैच है जो भी प्राइम एंड स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो कोर्स दिए जा रहे हैं आप सभी को, ठीक है, इनके अंदर आप ले सकते हैं। वैसे ही आता है आप सभी के लिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बैच, इस पे भी कोर्स अवेलेबल है। गुजरात नर्सिंग स्टाफ भी है, यूपी ट्रिपल एससी, एएनएम, यूपी एनएचएम, सीएचओ, बिहार सीएचओ, सब बच्चों को कवर किया गया है उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत। याद रखना है लेकिन एक ही चीज कि आज लास्ट तारीख रहने वाली है 28 जनवरी, आज अंतिम दिन है। आज के बाद फिर आपको जो फिक्स प्राइस होती है पहले वाली वही मिलेगा। ठीक है, हाँ उसके बाद फिर ऑफर नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर आपका सपना है कि सरकारी कर्मचारी बनने का, कि 2025 में मुझे मेरे जंग लगे हुए दरवाजों को खोलना है, तो बिल्कुल मेहनत में जुट जाइए सर। ये 2025 आप सभी के लिए स्वर्णिम अवसर लेके आया है। ठीक है, हाँ 2025 देने पे आ रहा है, अब आपको लेना है कि आप कितना ले सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन के अंदर मैं आप सभी को यही बात बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू अगेन, थैंक यू।